सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रुप 1890 के एक अगले कलाकार जो कि मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है राघव कनेरिया। तो राघव कनेरिया को आज हम लोग पढ़ेंगे। राघव कनेरिया का जो जन्म होता है ये 1936 में हुआ रहता है। राघव कनेरिया एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहते हैं। राघव कनेरिया का जन्म 1936 में हुआ रहता है। इनका जन्म कहाँ हुआ रहता है तो अनीजा गांव जो कि गुजरात में है। राघव कनेरिया का जन्म 1936 में अनीजा गांव गुजरात में हुआ रहता है। राघव कनेरिया की जो मूर्ति कला की शिक्षा होती है ये बड़ौदा कला विद्यालय से होती है। एमएसयू बड़ौदा लिखा है तो इसको आप समझ सकते हैं। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा है, यहाँ से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा लिया था। इनके मूर्ति कला के गुरु कौन थे? राघव कनेरिया के गुरु कौन है तो शंखो चौधरी इनके गुरु होते हैं। और शंखो चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहते हैं। राघव कनेरिया के मूर्ति कला पर जो प्रभाव रहा है वो मारिनो मेरनी का रहा है। इसके अलावा हेनरी मूर का रहा है और इसके अलावा अमरावती की मूर्तियों का भी प्रभाव राघव कनेरिया की मूर्ति शिल्पों पर रहता है। राघव कनेरिया जो है ग्रुप 1890 के ठीक ना, ग्रुप 1890 के सदस्य भी रहते हैं। और ग्रुप 1890 की स्थापना कहाँ हुई थी तो बड़ौदा में हुई थी। फिर बात करते हैं कि राघव कनेरिया वर्तमान में कहाँ पे रह करके कार्य कर रहे हैं तो ये बड़ौदा में ही रह करके वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। राघव कनेरिया के प्रमुख मूर्ति शिल्पों की बात किया जाए तो इनकी जो प्रमुख मूर्ति शिल्प है उनमें से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बता दें तो राघव कनेरिया का एक मूर्ति शिल्प है कलोन करता बछड़ा। ठीक ना, कलोन करता बछड़ा जो कि काष्ठ में बनाया गया है। इसके अलावा इनका एक मूर्ति है द बुल, जिसको आप सार के नाम से जान सकते हैं। ये जो है काशी में बना हुआ है और इसका संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यानी इनका सांड या बुल नामक जो मूर्ति है ये कांसे में बना हुआ है और ये कहाँ सुरक्षित है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इन्होंने सुंदर सांड का भी इन्होंने मूर्ति बनाया है और इसका माध्यम जो है ये टेराकोटा है। राघव कनेरिया ने एक राजसी मुर्गा का भी इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया है। तो राजसी मुर्गा का जो मूर्ति शिल्प है इसको इन्होंने लकड़ी और धातु में बनाया है। इसमें बनाया है लकड़ी और धातु में बनाया है। राघव कनेरिया के जो भी मूर्ति शिल्प है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण जो इनके मूर्ति शिल्प है उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ देखिए नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है कि राघव कनेरिया जो है अपने मूर्ति शिल्प को मिट्टी यानी टेराकोटा, लकड़ी, धातु, कांस्य तथा मटके के टुकड़ों से, ठीक ना, मटके के टुकड़ों से बनाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार मटके के टुकड़ों से मूर्ति शिल्प का निर्माण करने के लिए जाना जाता है तो आप क्या बताएंगे? राघव कनेरिया। क्या बताएंगे? राघव कनेरिया। राघव कनेरिया के मूर्ति शिल्पों के जो अन्य माध्यम है उसमें इन्होंने मिट्टी यानी टेराकोटा का प्रयोग किया है, लकड़ी का प्रयोग किया है, धातु का प्रयोग किया है, काष्ठ का प्रयोग किया है। ठीक ना, इसके अलावा ये मटके के टुकड़े का भी प्रयोग करते हैं अपनी मूर्ति शिल्पों में। तो इसलिए राघव कनेरिया के आप जो है मूर्ति कला का माध्यम भी ध्यान रखेंगे और इनकी जो प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इनमें से कलोल करता बछड़ा हो गया, द बुल हो गया, ठीक ना, सुंदर ताड़ हो गया और राजसी मुर्गा हो गया। जिसमें से जिसमें से जो है जो सुंदर सांड है ये देखिए टेराकोटा यानी मिट्टी से बना है, टेराकोटा से। राजसी मुर्गा इनका लकड़ी और धातु से बना है। इसके अलावा कलोल करता बछड़ा और द बुल इन्होंने जो बनाया है ये दोनों कांस्य में बनाया गया है। और द बुल यानी सांड का जो संग्रह है द बुल का ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो राघव कनेरिया के बारे में बहुत ही एक छोटा सा प्रस्तुति था जो काफी महत्वपूर्ण है और राघव कनेरिया से भी परीक्षा में आपके प्रश्न
जरूर आता है। अगर कुछ नहीं आएगा तो सिर्फ यही आ जाएगा कि राघव कनेरिया किस रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में काम करते हैं, किस रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहते हैं, ये आपको जरूर जानना है। इसके अलावा इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ लिया था या इनके गुरु कौन थे, तो ये भी आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक ना। मूर्ति कला पर इनके जो प्रभाव है, मारिनो मोरली जो कि एक मूर्तिकार हैं, हेनरी मोर भी मूर्तिकार हैं, और इसके अलावा अमरावती की मूर्तियां जो है इनका भी प्रभाव इनके मूर्ति शिल्पों पे रहा है। राघव कनेरिया जो है ग्रुप 1890 के सदस्य रहते हैं, और ग्रुप 1890 के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, किसने किया था, ठीक ना, इसका सचिव कौन था। तो इसलिए इतने महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगले कलाकार को हम अगले क्लास में करवाएंगे। धन्यवाद।